बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, फितनों, जंगों और वबाओं के वक़्त ये खित्ता महफूज होगा। आज मैं आपके सामने एक रवायत पेश करने जा रहा हूँ। ये जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, ये ज़माना अभी शुरुआत है। अभी तो फितने इतने आएंगे और जंगें बढ़ती जाएंगी, वबाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन कौन सा खित्ता ऐसा है जो इन यानी के मौक़ों पर महफूज होगा? आइए उस रवायत को पढ़ते हैं। ये आपके सामने वो रवायत आ गई है। हज़रत काब से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब रोमी जंग अजीम यानी जंग मलाहिम मलहमतुल उज़्मा में अहले शाम से जंग करेंगे तो अल्लाह ताला दो लश्करों के जरिए से अहले शाम की मदद फरमाएगा। एक मरतबा 70,000 से और दूसरी मरतबा 80,000 अहले यमन के जरिए, जो अपनी बंद तलवारें यानी बिल्कुल पैक असलहा, इससे मुराद जदीद असलहा है। अगर आप देखते हैं इस वक्त यमन जो है डट के मैदान में खड़ा है। अल्लाह ताला मुमकिन है यमन से वो काम लेगा। और आगे फरमाया कि लटकाए हुए आएंगे। इसमें तलवारों का इशारा नहीं है, इसमें जदीद असलहा जो है उसका इशारा है। और वो कहते होंगे, हम पक्के सच्चे अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के दुश्मनों से क़िताल करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों से ताउन और हर किस्म की तकलीफ, बीमारी वगैरह थकावट को उठा लेंगे। अहले शाम जो हैं, ये यमन वाले हैं, इनके ऊपर वबाएं हमला नहीं कर पाएंगी। हत्ता कि शाम से ज़्यादा कोई मुल्क इन बीमारियों से महफूज नहीं होगा। अगर आप इस रवायत में देखते हैं, इसमें इशारा है कि जंगें जब होंगी तो वबाएं भी, देखें, एक वबा होती है फैलती है, एक वबाएं होती हैं जो फैलाई जाती हैं, जो जंग का हिस्सा होती हैं। अगर आप देखते हैं इस वक्त इस तरह के तजर्बात और इस तरह की वबाएं जो हैं वो लेबॉर्ट्रियों में तैयार की जा रही हैं, तो जंगों में ये भी इस्तेमाल होंगी। तो फरमाया कि अल्लाह ताला शाम को ताउन और दीगर वबाओं से महफूज रखेगा और उनको इस किस्म की थकावटों से यानी महफूज रखेगा और थकान उठा लेगा अल्लाह उनसे। हत्ता कि शाम से ज़्यादा कोई मुल्क इन बीमारियों से महफूज नहीं होगा। ये नीचे से तीसरी लाइन में देखें, दरमियान से, और शाम में जो तकालीफ और ताउन होगा, देखें पूरी दुनिया में वबाएं होंगी, जंगें भी होंगी, लेकिन शाम के अलावा और मुल्क में ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन शाम में उसका असर कम होगा, अल्लाह की बरकत होगी। ये ब्रैकेट में देखें, यानी ताउन दीगर बीमारियां तमाम जगहों पर होंगी, लेकिन शाम में सबसे कम होंगी। क्यों? क्योंकि मुजाहिदीन को अल्लाह बिल्कुल ही इन तमाम आफतों से महफूज फरमाएगा। इससे यह भी इशारा मिल रहा है कि शाम के अंदर को बहुत बड़ी जंग होगी। अगर आप देखते हैं इस वक्त यमन और इसराइल और गजा यानी कि ईरान, ये सारी जो जंग है, इसका जो मैदानी पॉइंट बन रहा है वो इराक और शाम बन रहा है इस वक्त। वहाँ पर पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है जंग के लिए। और दूसरी जंग होगी समंदर के अंदर, वो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई में भी है। तो शाम में अल्लाह ने बरक़ात रखी हैं, तो मुजाहिदीन जो है अल्लाह की खातिर लड़ने वाले जो लोग होंगे, उनकी बरकत से अल्लाह वहाँ पर अपनी बरक़ात उतारेगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त मैदान शाम और इराक बन रहा है। तो शाम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, बरकत की यमन के लिए हैं, तो अल्लाह ताला ने इन खित्तों में बरक़ात रखी हैं। तो उम्मीद है आपको ये रिवायत जो मैंने सुनाई है समझ आ गई होगी कि कौन सा खित्ता जो है वो महफूज रहेगा जंगों में और वबाओं के वक़्त, वो है शाम का खित्ता। तो उम्मीद है आपको हदीस पाक समझ आ गई होगी, वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें और मुसलमानों तक पहुँचा दें और कमेंट भी करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।